दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 2011 की बात है, मैंने ओपन माइक शुरू किए थे और मेरा दूसरा ओपन माइक था इंटरनेशनल डाइनर जीके में। ठीक है, मैं ओपन माइक करके घर गया और तब फेसबुक चलता था, तो किसी कॉमिक से मेरी फेसबुक पे चैट हो रही है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई बड़े कॉमिक भी आते हैं या सिर्फ ओपन माइकर ही आते हैं। तो उन कॉमिक ने बोला था कि यार पापा सीजे एक इंटरनेशनल कॉमिक है, वो आते हैं और लकी हुए तो तुम उससे मिल पाओगे। तो मैं कहा ठीक है, लकी हुए तो मिल लेंगे। फिर 2 हफ्ते बाद की बात है, मैं कैफ़े में था इंटरनेशनल डाइनर में और मैं ऐसे शीशे से देख रहा था। तो एक बंदा कैपरी में आई थिंक ट्राईपॉड और कैमरा लेके शायद आ रहे थे और मैं कहा फक यार, ये तो पापा सीजे, इनको तो मैं वीडियो में देख रहा था। तो आज मैं लकी हूँ कि पापा सीजे के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और उस टाइम से पापा सीजे ने बहुत ज़्यादा इंडियन स्टैंड अप सीन में हेल्प की, मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प की। तो गाइज लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ today's episode of Kafi Wildlife Show with Gupta ji, an author, a comedian, an executive coach and my elder brother पापा सीजे। कैसे हो दादा? बस वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच। और मैं इस एपिसोड में इनको दादा बोलूंगा बिकॉज ये मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं दादा बोलता हूँ इनको। आप कंफ्यूज मत होना कि नाम पापा सीजे और मैं दादा बोलो, बट मैं दादा बोलता हूँ। तो दादा कैसे हो आप? वेरी गुड। यू स्पोक अबाउट इंटरनेशनल डाइनर, मुझे यस वहाँ की एक कहानी याद है। राघव होस्ट करता था। यस। और ओपन माइक नाइट में उसका बड़ा स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता था कि मैंने 4 मिनट है कि 5 मिनट है, 4 मिनट में देखिए छोटा वो जो होटल में बेल होते ना जिसमें आप ऐसे टैप कर रहे हो, टिंग करता था। तो मैं गया था वहाँ एक बार और मेरे पास अच्छे कोई 15-20 मिनट मटेरियल था जो मुझे ट्राई करना था। ठीक है। और राघव ने मेरे को बोला सीजे 5 मिनट्स ना 5 मिनट्स। मैंने कहा यार तू मेरे सामने शुरू किया है, मैंने तेरे को इतने शो दिए, तू मेरे को बोला है 5 मिनट्स। तो जस्ट बिफोर इट वाज माय टर्न टू गो ऑन, मैंने उसका वो घंटी ले लिया और अपने चड्डी के अंदर डाल दिया। फिर निकाल के मैंने टेबल पे डाल दिया कि भाई अब तेरे को बजाना है तो बजा। शायद मैं था उसमें, शायद मैं I still remember he was so angry. He said, "Sije, how can you do that? It's You my have to show." respect me. It is my show." ठीक है। तो गाइस मंडावा काफी सीरियस होता था उसके लिए कि टाइम के लिए डजंट मैटर सीजे है कौन है, मेरे 5 मिनट है बस। बट दादा बहुत ही थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? तो आज मैंने देखा आपका दिन काफी ही ज्यादा हेक्टिक था। दिन छोड़ो, I just realized it is the 24th of October when we are shooting this show. Yes. On 26th of October, I will finish 20 years in stand-up comedy. Congrats दादा, congratulations. I just realized अभी ख्याल आया। वाओ ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। 20 साल हो गए आपको? 20 साल हो गए। Fuck. 20 साल हो गए। 2004 में। So first open mic you did on 26th of October? 26th October 2004 लंदन में एक बोट था, BOAT बोट कॉल्ड द विबली वॉबली बोट। एंड सब ने बोला था कि बहुत ही मनहूस गिग है ये सब, ये ईस्ट एंड के गुंडे आते हैं, दो स्किन हेड्स, द इयररिंग्स, द फुटबॉल हुलिगन्स, और वहां तुम मरेगा। Okay. So that was my first ever show. Fuck. 5 minutes I had to do. Luckily that show went well. Okay. I still remember you had to take a train. और मैंने पहले 3 साल में 700 शो किए लंदन में। 2004 to 2007. End of 2004 say 2005, 6, 7 Right. समझो। तो for me that was my learning ground, so to say. Wow. पूरा बताओ ना फिर 2000 ये पहले ओपन माइक का क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये बताओ पहले। अब जब यही से पहले तो मेरा बैकग्राउंड था, फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। माय फादर वर्कड फॉर वन टी कंपनी फॉर 35 years. Okay. तो मैं कलकत्ते में बड़ा हुआ, 9 साल बोर्डिंग स्कूल में गया, फिर बीकॉम ऑनर्स, सीए का एग्जाम दिया, फाउंडेशन एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक मिला। क्या बात करते हो? हाँ। पर फिर मैंने सोचा यार सीए मेरे से हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो फिर मैंने जीमैट दिया, समहाउ ऑक्सफोर्ड के एमबीए प्रोग्राम में मेरे को एडमिशन मिल गई। समहाउ, वाओ। एक्चुअली मेरे को डिफर्ड एडमिशन मिला था। ये क्या होता है? 2-3 साल बाद अच्छा। कि यार यू आर वेरी यंग, तू 22 साल का है, हमारा एवरेज एज 29 होता है, तो 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस लेके आ जा। ओके। तो मैंने ब्लफ कर दिया, मैंने उनको ईमेल भेजा, देखो मेरे पास ये 4 जगह से ऑफर है, अभी देना तो बताओ। तो 3 घंटे बाद मेरे को ईमेल मिला कि द एडमिशंस कमिटी हैज मेट और हमने आपको इस साल वाओ एडमिशन दे दिया। विदाउट एनी जॉब एनीथिंग। सो आई वाज द यंगेस्ट एमबीए एवर
in the history of Oxford University. वाओ, मैं 22 साल का था. कोर्स में बंदे थे जो मेरे फादर से भी बड़े थे. Right. My father was 50 at that point. There was a guy on my course who was 53 years old. ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था बिकॉज आई थिंक 76 लोग थे फ्रॉम 27 डिफरेंट कंट्रीज, ओके, एजेस फ्रॉम 22 to 53. वाओ, I was learning more from my classmates than anything that the professors were. अनडाउटेडली, But also, my father started work on 800 rupees a month, ओके, 825 rupees a month. मैंने 30,000 pounds का लोन लिया था ओके, वो कोर्स करने के लिए. तो मैंने जितने जॉब एप्लीकेशंस किए ना, आई डिड मोर एप्लीकेशंस देन माई होल कोर्स पुट टुगेदर. ओके, जैसे एक कंपनी से रिजेक्शन लेटर आता था, मैं फिर से अप्लाई करता था. ओके, Some of their systems were not good enough, so they would call me for interview. I remember Bain and Company wrote to me saying, "Thank you for reapplying. We still don't want you, भैया, please." ओके, फिर मारपीट करके मेरे को एक जॉब मिल गई लंदन में, जस्ट आफ्टर एमबीए, just after the MBA, which was a blessing because otherwise I would never have been able to pay back my loans. ओके. 3 साल लग गए to pay back my loans. फिर मैंने सॉरी, ये आपने एमबीए किया 2001 के आसपास, आई थिंक. 99-2000. ओके, 99 2000 I finished my MBA. Okay, cool. 6 December 2000 I joined IBM in London. वाओ, Took me 3 years, paid back my loans. ओके, Then I wanted to take a sabbatical. Sabbatical means you can get 1 year off हाँ, and then the job is waiting for you when you come back. तो risk कम है कि Right. नौकरी is waiting. राइट, तो मैं अपने बॉस के पास गया कि सर मेरे को ये sabbatical चाहिए. बॉस ने बोला देख ये छोटा बिजनेस यूनिट है, अगर तू निकल गया तो ये बिजनेस यूनिट ही बंद हो जाएगा. ओके, तो आई वेंट एंड फाउंड एन HR पार्टनर जो मेरा दोस्त है. एक सेटिंग मैंने ढूंढा जिससे 35% सैलरी मिलेगी आपको 1 साल की छुट्टी लेने के लिए, ठीक है, सबैटिक. मैंने जाके ये स्कीम मेरे बॉस को भेजा, को बेचा. दोनों भाग गए 1 साल के लिए. मेरा बॉस भी कट लिया, मैं भी कट लिया on 35% पे. So that is the year I went to Edinburgh and I saw somebody doing comedy for the first time. ओके, I thought क्या चीज है यार, एक हाथ में माइक्रोफोन, दूसरे हाथ में शराब और बंदा मजे ले रहा है, and that's his job. यस. So that's when I said यार मैं ट्राई करता हूँ. बट एडिनबरा आप घूमने गए थे, देखने गए थे, या एमी चिल? मैं तो घूमने गया था. अच्छा, और sabbatical पहली में? बार मैंने वो सबैटिकल मैंने बहुत चीज की है. स्टिल रिमेम्बर, एक तो मैं केरला में बैकपैकिंग गया. Okay. मैं और मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ. तो कोचिन, मुनार, एल्लपी, थेक्कडी, कोवलम नहीं गए, वर्कला. हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर कुमारकोम में हम लोग पहुंच गए ताज होटल. ओके, उसमें से एक कमरा चाहिए. उसने बोला 13,000 रुपए. तो भैया खरीदना नहीं है, एक रात सोना है. तो ही सेड गेट आउट. तो देन वी फाउंड सम प्लेस नेक्स्ट टू द लेक. 400 रुपए में ही गिव अस अ हैमक टू स्लीप एट नाइट और दाल और 2 सब्जी दे दिए. वाह, सो डिड दैट. फिर एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया था 2004 में. अरे भाई, बहुत माउंटेनियरिंग की मैंने. तो आई एम अ ट्रेन्ड माउंटेनियर. हाँ हाँ, उस पे आएंगे अभी तो. अभी रिसेंटली भी आप माउंटेन में ही थे. हाँ, आई हैव डन एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप, क्लाइम माउंट किलिमंजारो, काफी किए. तो फिर दैट ईयर देन आई वेंट टू एडिनबरा ओके, and I saw this comedy and I thought यार ये मेरे को ट्राई करना है. Then I remember एक कॉमेडी कोर्स होता था लंदन में, तो I joined that course. वो कोर्स में मैंने कुछ सीखा तो नहीं. And also what happened was the only plus side was you found 20 other people who were also interested. यस, So we would try and find कि open mic कहाँ है, साथ में 1-2 जाते थे. But I still remember I was the only Indian comedian in the whole country at that point of in time. the UK. And I still remember people on the course used to make fun of me. Just there was some sense of a superiority thing. Right. And guy, tu kya kar payega? There was that sort of an attitude. And bas, then I started and I think I was possibly the hardest working comedian in the country for 3 years. I would do any show, anywhere, anytime for no money. Okay. When I started, एक तो like I said, I did 700 shows in. उस पे मैं In 3 आता हूँ. years. सॉरी, 2004 में जब आपने फर्स्ट ओपन माइक किया, Yeah. पहले तो वो एक्सपीरियंस बताओ, और हाँ. उसके बाद फिर आपने like are you making money out of it in the next 3 years? No. Then in the
So firstly, in the first year, you make nothing. I remember once. I made money, all thanks to you. That was later, bhaiya. We'll come to that. You made money thanks to me. That doesn't matter. But I remember when we started, I think my 7th or 8th show, I had a very good show. Okay. और वो पब मैनेजर जहाँ पे हम शो कर रहे थे, उसने मेरे को 10 पाउंड का टिप दिया था कि गुड जॉब, ये तुम्हारे 10 पाउंड, जो एट दैट पॉइंट 700 रुपये होते थे. So that was a big high for me. But also, you know, we had to travel. I had to, every day I would wake up at 10:30, 11, get into some comedian's car at 2 in the afternoon, ठीक है. drive maybe 4 hours to some city in the UK. Okay. There you were nervous, so you wouldn't eat. You were the open micer, तो तुम्हें 5 या 10 मिनट मिलते थे. हाँ. You would wait till the show ended, 11, 11:30 at night, get dropped off in the outskirts of London. You had to pay the driver your share of petrol. Right. You weren't getting paid for any of these shows. Then टैक्सी के पैसे तो थे नहीं, तो 3 अलग बस चेंज करने पड़ते थे. Sometimes waiting for 45 minutes in London winter. I still remember जो हवा चलती थी, वो I used to wear a woolen cap, उसके ऊपर टोपी, and जो shops होते हैं ना, shop के entrance में वो दरवाजा का थोड़ा खांचा होता था. I used to go there and just hold on to my jacket waiting for the bus, shivering. Wow. I still remember once I was in the south of London in Battersea, and that day I had waited 1.5 hours at about 3 in the morning, freezing. It was the only day in my life when I thought, you know, क्या कर रहा हूँ यार मैं, right? And of course the next day I woke up and went for the next gig. Obviously. But I used to change 3 buses. It used to take me 2 hours. I would get home at 4:35 in the morning. बट ये आया कैसे? मतलब माय पॉइंट इज कि जब लाइक यू हैड टेकन अ सबैटिकल, Yeah. ठीक है, चल रहा है, कर लिया ओपन माइक, थोड़ा Yeah. किक भी मिल गई, Yeah. बट डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 3 years Yeah. विदाउट मेकिंग मनी, आई मीन डज इट मेक सेंस? See, I started making some money. Okay. So firstly, I had some savings to get me through 1 year. 35% of the 35% pay also I was getting, right? Yes. तो दाल रोटी चल जाती थी. ठीक है. But I had just found something I loved doing, right? And I had no idea how difficult it was to actually succeed, Okay. right? So it was pure ignorance. मेरे को पता ही नहीं था कि 1 in 1,000 maybe can make a living doing this. Right. So I just kept doing it. After 1 year I went broke. तो मैंने नौकरी ले ली अच्छा. in a recruitment firm. तो मैं दिन में काम करता था, शाम को शो करता था. Okay. But even though I was working 8 hours a day, in my head I was a comedian. हाँ, और जॉब साइड में था. ये सब शाम को जाना है, शाम को हाँ, जाना और है. फिर मैंने एक कोचिंग का कुछ शुरू किया था वहाँ पे. तो आई यूज्ड टू से मैं इन दिनों में फ्री हूँ, मेरे को काम दे दो. तो वो कोचिंग का काम मिलता था. वाओ. तो विद देम आई ट्रेन 50 कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. गूगल, नाइकी, एक्सेंचर, डॉइच बैंक वगैरह. बट कॉमेडी वाज माय मेन थिंग. main passion. And luckily for me, in the early days, I started doing well. So some of the clubs, so there was a chain of clubs called Jongleurs. Okay. If you got in with them, then you could make money because they paid you £200 for a show. Wow. And if you got a weekend with them, let's assume I was going to Leeds. तो Thursday को एक शो है, Friday को 2 शो है, Saturday को 2 शो है. Oh. Right? Some clubs had only 1 show in the night, but that meant you spent 1 weekend in a different city. So I know that now if I fly into the UK, जैसे प्लेन में वो मैप पे दिखाते हैं ना छोटे छोटे गाँव, छोटे every single city I have performed in. वहाँ पे इतना स्टैंड अप था तब? See, beauty about the UK was stand-up is a live art form. Okay. Right? अब तो सब Netflix और वगैरह हो गया. ठीक है. Also West Coast US for example, it's about getting on TV. मैं अपना 7 मिनट ओपन माइक करूंगा, कोई नोटिस करेगा, फिर मेरा सिटकॉम आएगा. वहाँ लोग स्टैंड अप करते हैं स्टैंड अप करने के लिए. राइट. और वहाँ कल्चर ही है कॉमेडी का. आप छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ पे कॉमेडी नाइट है. So the beauty of it is you could work 365 days a year. You know, Lovely. if you go to Leicester Square in London, within 1 kilometer radius, 12 shows हैं. There are 12 different gigs happening within 1 kilometer radius. So you can actually do 4-5 shows a night. ये कब तब की बात बता रहे हो आप? 2004, 5, 6, 7. Fuck, that's crazy. इतना तो अभी दिल्ली में सीन डेवलप नहीं हुआ है. It was beautiful. And also, I was so passionate. On the way to shows, अब I was the new guy. बाकी एक ओपनर होता था, एक क्लोजिंग एक्ट होता था. Right. They would have been doing it for between 10 and 20 years. अच्छा. I would see how are they preparing their show. Right. Right.
I would tell them, I would beg them, please watch my set, please give me feedback. Right. हाँ. I would see how they analyze their shows afterwards. I would take their feedback. I would see कि अगर room है जो बहुत मुश्किल है जहाँ मैंने struggle किया, how they have controlled that room. Right. I have spent more than 2,000 hours हाँ. in cars with comedians. तो मेरे लिए वो तो यूनिवर्सिटी था. तो जो मैंने वहाँ सीखा ना, और वो जो स्किल आप वहाँ सीखते हो, Right. is such good training. हाँ. Also there be such interesting shows तो क्या, I remember once हमने बहुत शराब पी रखी थी. हाँ. थर्सडे नाइट था, 12 बजे का शो, 2:30 बजे ख़त्म किया. 5 कमेडियंस बैठ गए एक गाड़ी में. ठीक है. Now I am not endorsing drinking and driving, but ये ट्रूथ है कि ये हुआ था. 5 बैठ गए गाड़ी में, 1 फेलो ड्राइविंग, एक 1 वे रास्ते में उल्टा गया, रिवर्स किया, पुलिस ने पीछा किया, गाड़ी को रोक दी, गाड़ी को कर दिया साइड पे, कमेडियन को टेस्ट किया, वे अबव द लिमिट. नाउ द लॉ इन द यूके सेज आपको ड्राइवर को गाड़ी पे टेस्ट करना है और एक बार फिर से थाने पे टेस्ट करना है, और आप लिमिट से ऊपर हो तो इट्स अ बिग क्राइम. Right. तो ठीक है, गाड़ी को छोड़ दिया साइड में, कमेडियन बैठ गया पुलिस वैन में. हाँ. तो हमने कहा यार सपोर्ट के लिए हम भी आएंगे साथ में, तो हम भी बैठ गए साथ में. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन गप्पे मारने लगे पुलिस वालों के साथ. तो पुलिस वाले दे वर लुकिंग फॉर इलीगल कैब ड्राइवर्स, राइट. उनको हम कमेडियन मिल गए, तो हमने बोला देखो थर्सडे नाइट है, इट्स अ स्कूल नाइट, कल लोगों को काम है, हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं यार, 2 पैग मारो, हमें भी दिखाना पड़ता कि यार हम भी पी रहे साथ में. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी एंडेड अप परफॉर्मिंग फॉर द पुलिस इन द पुलिस स्टेशन फ्रॉम 4 o'clock in the morning till 6 in the morning. उन्होंने ड्राइवर को खाना खिलाया, पानी पिलाया, बाथरूम जाने दिया. 6:30 बजे सुबह उसको चेक किया, he was below the limit. Said sorry to trouble you sir, वो पहला मशीन खराब होगा, आप प्लीज जाइए. वाह. ऐसी भी कहानी है. तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स.